So we are going to study law of conservation of linear momentum. ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? लॉ ऑफ conservation of linear momentum. क्या किसी को याद है मोमेंटम क्या होता है? जोर से धक्का। हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. और हिंदी भाषा में बोले तो कितने जोर के धक्का लगता है ना. हालांकि धक्का सही वर्ड नहीं है उसके लिए, लेकिन हम समझ जाते हैं. अगर किसी का मास भी ज्यादा है और वो तेज दौड़ते हैं, स्पीड भी ज्यादा है, मास एंड वेलोसिटी दोनों ज्यादा है, तो हमको बहुत जोर का धक्का लगेगा. तो हम बोलेंगे अरे बाप रे, इसका मोमेंटम कितना ज्यादा है. और अगर एक मॉस्किटो है जिसका मास भी कम है और वेलोसिटी भी, स्पीड भी कोई ज्यादा नहीं है, एक मच्छर आकर हमसे टकरा जाता है, तो मास भी कम, वेलोसिटी भी कम, तो बहुत जोर के धक्का लगता है क्या? नहीं. तो हम कहेंगे मॉस्किटो का मोमेंटम बहुत कम है. और राजधानी एक्सप्रेस चल रही है हाई स्पीड में, तो उसका मोमेंटम कैसा रहेगा? वेरी हाई, है ना. तो मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहते हैं लीनियर मोमेंटम. मास एंड लीनियर वेलोसिटी इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. अब देखो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट रखना, कांस्टेंट रहना, सेम रहना, कम नहीं होना, ज्यादा नहीं होना, सेम रहना, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन. तो लॉ ऑफ, ये लॉ क्या बताता है कि मोमेंटम, अगर आप लीनियर वर्ड नहीं भी याद रखो तो आपके 9th स्टैंडर्ड में लीनियर वर्ड नहीं भी आता है तो भी चलता है, वो अंडरस्टूड है. मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी टोटल मोमेंटम सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. अब इसका स्टेटमेंट देखो क्या कहते हैं. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, लॉ का स्टेटमेंट क्या है, वाक्य क्या है? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. टेक्स्ट बुक में ऐसा ही दिया है या कुछ अलग है? मैं अपने शब्दों में लिखूं या टेक्स्ट बुक के जैसा लिखूं? अरे वाह, टेक्स्ट बुक में तो बहुत इजी दिया. When no external force acts on interacting objects, their total momentum remains constant. It does not change. The magnitude of total momentum when two objects collide, total momentum before collision. यानी 2-3 अलग-अलग सेंटेंसेस में ये लॉ को अपनी टेक्स्ट बुक में बताया. हालांकि मैं अपने शब्दों में भी लिख सकता. आई कैन राइट इन ऑन माई ओन वर्ड्स, बट वी मस्ट फॉलो द टेक्स्ट बुक. तो हम टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में लिखते हैं when two bodies interact, ऐसा लिखते हैं. when no external force acts on two interacting objects, their total momentum remains constant. इसको थोड़ा और अपन चेंज कर देते, या मैं जैसा बोलता हूँ वैसे ही लिख लेते हैं ना. कौन सा लिखते हैं? बुक में 3 दिए हैं, ऐसा लिखते हैं. इफ no external force acts on a system, if no external force acts on a system, the total momentum of interacting bodies, interacting objects लिखूं क्या? ऑब्जेक्ट्स लिखते. इंटरैक्टिंग का मतलब कोलाइडिंग भी हो सकता है. कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन, इंटरैक्शन का मतलब कोलिजन भी हो सकता है. बिफोर कोलिजन is equal to, हमने क्या लिखे? The total momentum of interacting objects before interaction is equal to the total momentum of the objects after interaction.
इंटरैक्शन वर्ड बहुत बार आ रहा है. इंटरैक्शन इज कोलिजन. यहाँ पर if no external force acts on a system, the total momentum of interacting objects before interaction is equal to total momentum of the objects after interaction. ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है और इसका क्या मीनिंग हमको इससे समझ में आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरैक्शन, टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरैक्शन is equal to total momentum after interaction. और इंटरैक्शन का यहां हम मीनिंग समझ लेते हैं कोलिजन, टक्कर. दो चीजों के टकराने के पहले दो चीजों का जितना मोमेंटम होता है, टक्कर हो जाने के बाद भी दोनों का मोमेंटम उतना ही रहता है. टक्कर होने से पहले टोटल मोमेंटम जितना है, टक्कर होने के बाद भी टोटल मोमेंटम उतना ही रहेगा. ये क्या है और इसका क्या मीनिंग होता है हम समझते हैं. अब ध्यान से लिख लो पहले ये, बिकॉज आई विल इरेज वॉट एवर इज रिटन ऑन द बोर्ड और फिर हमको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू ये समझना है ये लॉ क्या कहता है. या बना दूं बाजू में ही और कुछ लिख के, एक गन बना देता. ये गन स्टेप्स मिटा दूं. अच्छा, you have already solved such questions. Where in the 8th standard or in the 9th standard itself? In the 9th standard. Very good, very good, very good. So have you understood this law? Very good. ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होना चाहिए क्लास में. आप में से कितने लोग इंटेलिजेंट है? अच्छा, अभी पता नहीं, टेस्ट होंगी तो पता चलेगा. आईक्यू टेस्ट करवा लेना चाहिए. हाँ, तो सी दिस इज अ गन. ये एक गन है और इस गन से निकल रही है एक बुलेट. बुलेट का मतलब है बंदूक की गोली. ये एक बुलेट है, ठीक है, बंदूक की गोली, बुलेट. दिस इज अ बुलेट एंड ये बुलेट जाकर किस में लगने वाली है? तो देयर इज अ वुडन प्लैंक, वुडन ब्लॉक, लकड़े का टुकड़ा. ध्यान से समझना बॉयज एंड गर्ल्स. दिस गन विल फायर अ बुलेट. इस बंदूक में से एक गोली निकलेंगे. ऐसा लग रहा है कि गोली बड़ी है और बंदूक छोटी है. ठीक है, छोटी मोटी गलतियों को नेग्लेक्ट कर दो मेरी. ये बंदूक में से गोली निकल रही है और ये वुडन ब्लॉक, लकड़े के टुकड़े पे जाके ये गोली लग जाएगी. और गोली जब इसमें लगेगी तो दिस बुलेट विल स्टिक इनटू द वुडन ब्लॉक. यानी लकड़ी, ये जो बुलेट है, बंदूक की गोली है, ये लकड़े के टुकड़े के अंदर घुस के फंस जाएंगी उसमें और लकड़े के टुकड़े को लेके भाग जाएंगी. उधर भी भागेंगी, इधर जगह नहीं इसलिए इधर भगा दिया मैंने. तो दिस इज द वुडन ब्लॉक और उसमें बंदूक की गोली फंस गई. The bullet has stuck into the wooden block. इसके अंदर गोली फंस चुकी है और अब दोनों साथ में उड़ रहे हैं, साथ में भाग गए. The bullet as well as the wooden block both have flown into the air with the same velocity. सेम स्पीड से दोनों उड़ गए हवा में. पहले ये वुडन ब्लॉक क्या था? तो अब ध्यान से समझो. इसके स्पेसिफिक, इसके थोड़ी डिटेल्स लिख देते इसके बारे में. द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक,
हम एक एक चीज पहले लिखते हैं। ये मिटा दो क्या स्टेटमेंट ऊपर का? ये हटा देता हूँ, वो नीचे जो लिखा है उसको रहने देंगे हम, वो काम की चीज है। और हम हेडिंग को भी मिटा दिए तो वैसे अच्छा है। बॉयज एंड गर्ल्स, साइलेंट रह के यहाँ ध्यान से समझना है, थोड़ा सा भी आवाज नहीं आना चाहिए बातें करने का। द मास ऑफ दिस बुलेट, बंदूक की गोली का मास, एवरीथिंग वन विल बी फॉर द, हर चीज जिसको हम 1 लिखेंगे वो बुलेट के लिए रहेंगी, और हर चीज जिसपे हम 2 लिखेंगे वो वुडन ब्लॉक के लिए रहेंगे। मतलब M1 इज, व्हाट इज M1? मास ऑफ बुलेट, बंदूक की गोली का मास कितना है? तो लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि ये मास 10 ग्राम्स है। बंदूक की गोली का मास कितना है? 10 ग्राम्स। बंदूक की गोली का मास कितना है? 10 ग्राम्स। आपको पता है साइंटिस्ट लोगों की एक मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी, और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट आए थे, कुछ देश छोड़ के, बाकी के अलावा आए थे। तो उस मीटिंग जो पेरिस में हुई थी, वहाँ बहुत सारी चीज़ों के यूनिट्स डिसाइड किए गए थे, कौन से यूनिट में क्या गिना जाएगा। पुराने ज़माने में अलग अलग गिनते थे, मास काय में गिनते थे, कोई रत्ती में मास गिनता था, कोई तोला में मास गिनता था, कोई माशा में मास गिनता था, कोई छटाक में मास गिनता था। छटाक, 1 छटाक 2 छटाक, 50 ग्राम को छटाक बोलते हैं। कोई लोग काय में गिनते थे? पाव में गिनते थे, 1 पाव यानी 250 ग्राम। और कोई लोग टन में गिनते थे, कोई क्विंटल में गिनते, सब कंफ्यूजन हो जाता था। तो इसीलिए वो मीटिंग में बोला गया कि हर चीज को गिनने का पूरी दुनिया में सेम यूनिट रहना चाहिए, और वहां डिसाइड किया गया कि मास विल ऑलवेज बी मेजर्ड इन, वेरी गुड, केजी, किलोग्राम्स, है ना। तो मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। और ये बंदूक की गोली का मास कितना है? 10 ग्राम्स। लेकिन काय में गिनना चाहिए इसको? किलोग्राम्स में। तो हम क्या कर देंगे? किलोग्राम में कन्वर्ट करना है इसको। तो कैसे करते हैं मालूम है? ग्राम को किलोग्राम में करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। अब ये किलोग्राम्स हो गया, केजी लिख देता हूं। किसी को समझा 1000 से क्यों डिवाइड किए? क्योंकि 1 किलोग्राम यानी कितने ग्राम्स होता है? 1000। तो जब भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं। अब ये क्या बन जाएगा? 0 0 कैंसिल हो जाएगा। कैन आई राइट दिस नंबर एज 0.01 किलोग्राम? तो बंदूक की गोली का मास कितना है? 0.01 किलोग्राम। समझा किसी को? पक्का? हाँ। जहां डाउट आएगा यू हैव टू आस्क, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। किसी को कोई डाउट आता है, डिफिकल्टी आती है, कोई चीज नहीं समझती है, तो बिंदास में हाथ ऊपर करके पूछना है, एक ही हाथ ऊपर करना और पूछना है। तो सी, मास ऑफ बुलेट इज 0.01 किलोग्राम्स। ये बंदूक की गोली का मास है। इनिशियल वेलोसिटी u बंदूक की गोली की है, इसलिए हम उसको 1 लगा देते हैं। 1 यानी बुलेट के लिए कितनी स्पीड से भाग रही है सपोज ये गोली, तो दिस बुलेट इज फ्लाइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। 1.5 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये इधर भाग रही है बंदूक की गोली। ये वैल्यूज मुझे कहां से आ गई? टेक्स्ट बुक के पीछे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, उसमें ये वैल्यूज दी है। तो वो वैल्यूज मुझे याद है, पढ़ा के याद हो गई तो मैं लिख ले रहा हूँ। तो ये वैल्यूज है, आप अभी मत देखो उसको, जब सॉल्व हो जाएगा तब देखना। फिर एक ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने दूंगा, और यहाँ बुलाऊंगा कुछ लोग को जिनमें डेयरिंग है और जिनको आता भी है। ऐसे लोग को बुलाएंगे और वो यहाँ आके सॉल्व करके बताएंगे, है ना। तो सी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया किसके लिए? बुलेट के लिए। अब चलो ये वुडन ब्लॉक की बात करते हैं। मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज M2, 2 यानी वुडन ब्लॉक। मास ऑफ वुडन ब्लॉक, लेट अस से, थोड़ा इधर लिखता हूँ, मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 90 ग्राम्स। टेक्स्ट बुक में कितना दिया है? 90 ग्राम्स। एंड 90 ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, बिकॉज मास मस्ट बी मेजर्ड इन ऐसा यूनिट किलोग्राम। तो किलोग्राम करना है तो 90 को कितने से डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे और ये किलोग्राम हो जाएगा, है ना। बीच में लाइन फाड़ देता हूँ। इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 9/100, 9/100
किलोग्राम्स। और सॉल्व करें तो क्या बनता है ये 0.09 kilograms. This is the mass of the wooden block. And what is the initial velocity of the wooden block? तो initial velocity कैसे बताते हैं हम लोग? U से। और wooden block की है तो U के बाजू में यहाँ क्या लिखूं? 2 सबस्क्रिप्ट 2 और initial velocity 0 मीटर पर सेकेंड। टेक्स्ट बुक में दिया है कि the wooden block is at rest. लकड़े का टुकड़ा एक जगह रुका हुआ है और गोली आकर उसको मार रही है, और जैसे ही बुलेट गोली टकराती है वुडन ब्लॉक से, द वुडन ब्लॉक फ्लाइज इन एयर अलोंग विद द बुलेट स्टक इन इट। लकड़े का टुकड़ा उड़ जाता है, जैसे ही गोली उसमें फंसती टकराती तो लकड़े का टुकड़ा और गोली दोनों साथ में भाग जाते हैं एक साथ। तो जब दोनों साथ में भागे तो टक्कर होने के पहले की इसकी वेलोसिटी अलग थी, ज्यादा थी 1.5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी टक्कर होने से पहले कितनी थी? u2 थी। समझ गए? टक्कर होने के बाद किसकी वेलोसिटी ज्यादा होंगी, बुलेट की या वुडन ब्लॉक की? सेम होगी, पक्का? हाँ, यस, वेरी गुड, सेम है। मैंने तो नहीं बोला था थोड़ी देर पहले? नहीं ना? अच्छा, क्या मालूम, मैं भूल गया। तो इन दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा, और फाइनल वेलोसिटी टक्कर होने के बाद वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी? फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विल बी v1 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक विल बी v2, और दोनों सेम रहेंगी क्योंकि दोनों साथ साथ भाग रहे एक साथ हवा में उड़ के। अब हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या कहता है? टोटल मोमेंटम बिफोर टक्कर, इंटरैक्शन इज कोलिजन, टक्कर होने के पहले ये दोनों का मोमेंटम प्लस करना है, टोटल करना है, और टक्कर होने के बाद दोनों का मोमेंटम प्लस करना है, और वो दोनों मोमेंटा इक्वल आएंगे। देखो कैसा, टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरैक्शन, नीचे लिखता हूं मैं, नीचे का दिखता है ना? सी, टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरैक्शन। तो टोटल टक्कर होने से पहले इसका मोमेंटम कितना है बुलेट का? टक्कर होने के पहले मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्या आपको पता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी को इनिशियल मोमेंटम कहते हैं? आया था इससे पहले कभी ये? पक्का? हाँ। तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ये बुलेट का इनिशियल मोमेंटम है, प्लस अब इसका भी इनिशियल मोमेंटम टक्कर होने के पहले, इनिशियल यानी टक्कर होने के पहले का मोमेंटम। इसका मोमेंटम कितना? इसका मास इनटू इसका इनिशियल वेलोसिटी, टक्कर होने का पहले का वेलोसिटी। तो मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज m2 और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u2। यहां तक समझा? उसके बाद इज इक्वल है किसके? टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरैक्शन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टक्कर होने के बाद भी इसका और इसका यानी दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा यानी इक्वल रहेगा। कब का मोमेंटम? आफ्टर कोलिजन, टक्कर होने के बाद। अच्छा बताओ, टक्कर होने के बाद बुलेट का मास कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? सेम रहेगा। टक्कर होने से मास में चेंज नहीं आएगा, है ना? बुलेट को टूट फूट नहीं हो रही है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो m1 यानी मास ऑफ बुलेट, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है टक्कर होने के बाद? v1 फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टक्कर। टक्कर के पहले बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी? u1, और टक्कर के बाद v1। तो ये क्या है? टक्कर होने के बाद का मोमेंटम, तो बुलेट का मोमेंटम v1। ऐसा लिखूं क्या वर्ड्स में मैं? टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट बिफोर कोलिजन प्लस टोटल मोमेंटम ऑफ द wooden block before collision is equal to total momentum of the bullet after collision plus total momentum of the wooden block after collision। ऐसा लिखूं? लिखना चाहिए क्या नहीं? नहीं लिखना चाहिए, समझ जाता है ऐसे ही? हाँ, ओके। तो m1 v1 प्लस ये किसका मोमेंटम लिखा मैंने? बुलेट का है या वुडन ब्लॉक का है? कैसे पहचाने आपने बुलेट का है? 1 लगा, वेरी गुड। और ये बिफोर कोलिजन है या आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है? कैसे पहचाने आपने? आफ्टर के नीचे लिखा इसलिए। हाँ, वेरी गुड। फाइनल वेलोसिटी आई है इसलिए ये फाइनल मोमेंटम। और अब किसका मोमेंटम बचा है फाइनल? वुडन ब्लॉक m2 v2। ये समझा किसी को क्या हो गया यहाँ पे? कैसे क्या हो गया? टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर कोलिजन प्लस मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू
मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर कोलिजन, फाइनल मोमेंटम यानी फाइनल वेलोसिटी के साथ, फाइनल मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना कैसा आया? बस हमको यही याद रखना है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ऐसा आपको भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये पहला मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। सी, अब इसके आगे का मैं इधर लिखता हूँ, ऊपर m1u1 वो दिखेगा ना उधर, ऑलराइट। तो सी वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ का भी दिखता ही होगा, यहाँ पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अच्छा देखो ध्यान से, मैं इसको एक बार और ऐसा मॉडिफाई कर देता हूँ, m1u1 प्लस m2u2 वैसा ही है ये, इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v1। v2 होना चाहिए, गलत लिख दिया मैंने। क्या मैं v2 की जगह v1 नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता? हाँ, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वेरी गुड, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं v2 की जगह v1 लिख सकता हूँ या नहीं? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कैसी है, बुलेट की v1 और वुडन ब्लॉक की v2, और दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, सेम है। सेम है तो एक की जगह दूसरा भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपको 100 की नोट दूंगा और आप दूसरी वाली 100 की नोट मुझे देंगे तो क्या होगा? चलता है, सेम है। तो v2 की जगह v1 लिख सकते हैं, या ये v1 की जगह v2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन v1 एंड v2 आर इक्वल। जब दो चीजें इक्वल रहती तो एक की जगह दूसरी रख सकते वैल्यू। क्या कहते हो? सब गलत पढ़ा दे रहा, कुछ भी मैं समझ रहे हो? हाँ, तो देखो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। m1 फिर से यहाँ लिखता हूँ मैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v1 लिखा मैंने, फिर से v2 की जगह v1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमेशा नहीं लिख सकते हम, सिर्फ इस क्वेश्चन में v1 की जगह v2 लिख सकते हैं, क्योंकि बंदूक की गोली और वुडन ब्लॉक सेम स्पीड से भागे तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो v2 की जगह v1 लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। m1 कितना है, मास ऑफ वुडन ब्लॉक, सॉरी m1 क्या है, मास ऑफ बुलेट कितना है, 0.01 इंटू, यूनिट नहीं लिख रहा मैं, है ना, यूनिट लिखो तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। उसके बाद u1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी है, 1.5, बीच में कौन सा साइन है, प्लस। m2 कितना है, 0.09, m2 यानी क्या है, मास ऑफ वुडन ब्लॉक, एंड उसका इनिशियल वेलोसिटी u2 कितना है, 0 इज इक्वल टू m1 कितना है, 0.01 इंटू v1 कितना है, माइक 9। यही तो हमको फाइंड करने बोला है क्वेश्चन ने। बोले बताओ कितनी स्पीड से बुलेट और वुडन ब्लॉक दोनों कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, दोनों की स्पीड फाइंड करना है। अगर हमने v1 फाइंड कर लिए इसका मतलब हमने v2 भी फाइंड कर लिए, या अगर हमने v2 फाइंड कर लिया इसका मतलब हमने v1 फाइंड कर लिया, क्योंकि दोनों एक ही सेम स्पीड से भाग गए। क्यों सेम स्पीड से भागे? क्योंकि बुलेट वुडन ब्लॉक में फंस गई और भाग गई फंस के, तो एक साथ भागे। प्लस m2 कितना है, 0.09 इंटू, यहाँ क्या लिखूं मैं, v1, एक जैसा लिख दिया है ना। अब क्या हम क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 0.015। श्योर? यस। इसमें डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद है, इसमें 2 के बाद, तो ये 3 के बाद हो गया। करके देख लेना आप नोटबुक में, रफ वही आएगा। प्लस 0.09 इंटू 0, हाँ इट विल बी 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, v1 कॉमन है दोनों में, तो हम इस v1 को बाहर निकाल लेते हैं और ब्रैकेट्स में डाल देते हैं 0.01 प्लस 0.09। यहां तक कहानी समझिए। अब क्या होगा, 0.0
0.15 प्लस 0 है तो उसको छोड़ देते, नहीं लिखते, इज इक्वल टू, ये 0 को छोड़ दो, V1 ब्रैकेट्स में है तो मतलब क्या है, वो मल्टीप्लाई है। 0.01 और 0.09 कितने होते हैं, 0.01 और 0.09 प्लस किए तो कितना होता, 0.10। ठीक है, तो यहाँ लिख दूँ 0.1। ये 0 लिखना जरूरी है कि उसके बाद का, नहीं भी लिखे तो चलता। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो मैथ्स बड़ा अजीब चीज रहता है। 0.015 मैं वही देख रहा था। अच्छा वो आपने बोले कि नहीं लिख सकते, अगर आप बोलते थे लिख सकते तो फिर स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते उसमें, ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों। अब ये 0.1 जो है ये इधर नीचे जाएगा डिवाइड में या कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। 0.1 इज इक्वल टू V1। तो V1 की वैल्यू आ सकती है क्या सॉल्व करके, क्या आएंगे, 0.15। वेरी गुड, इट विल बी 0.15 और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से। अच्छा कोई कहेंगे ये कैसा आया, क्योंकि आप लोग की छोटी क्लास है 9th, तो आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते, तो हम क्या करेंगे, करना है तो ऐसा करेंगे, नहीं तो नहीं भी कर सकते। 10 से इसको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से जानबूझकर 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। अगर ऐसा लिखा है 0.015 अपॉन 0.1 और हमको ये पॉइंट हटाना है नीचे का, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। लेकिन डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉइंट हटाने के लिए, तो न्यूमरेटर के साथ अन्याय हो जाएगा, तो हम न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 10 करें तो कितना होता 1, तो नीचे हो जाएगा 1 और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट उधर से रख जाएंगे। मल्टीप्लाई करना आता है आप लोग को, आता है मेरे ख्याल से 3rd 4th 5th से कर रहे होंगे आप लोग। हाँ तो ये आ जाएगा 0.15 अपॉन 1 है तो कुछ भी नहीं, उसका मीनिंग हटा देते उसको, तो ये आंसर है 0.15 मीटर्स पर सेकेंड। यानी वुडन ब्लॉक की पहले वेलोसिटी कितनी थी टक्कर होने के पहले, 0 कुछ भी नहीं, 0 ही थी। टक्कर होने के पहले 0 थी वेलोसिटी, लेकिन जैसे बंदूक की गोली भिड़ी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, कितनी हो गई 0.15। हमको कैसे पता कि वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी वो है, क्योंकि जितनी वेलोसिटी बुलेट की है उतनी ही वेलोसिटी वुडन ब्लॉक की भी रहेंगी, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है। ये यहाँ दिया है, क्वेश्चन वालों ने खुद बोल दिए। अंडरस्टूड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करके हम ये पता कर सके। अगर मैं आपको ये लॉ नहीं पढ़ाता था और डायरेक्ट आपसे पूछता था, मैंने पूछना चाहिए था लेकिन तब मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जली। मैंने आपसे क्या करना चाहिए था, आपको बता देना चाहिए था मास ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ वुडन प्लैंक वुडन ब्लॉक एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक बता देना चाहिए था। और फिर बोलना था ये बुलेट आके इससे टकराती है और दोनों सेम स्पीड से भाग जाते, बताओ कितनी स्पीड से भागेंगे। तो आप लोग बता पाते थे क्या? कुछ लोग बता सकते थे जिन्होंने पढ़ा है, घर में प्रैक्टिस किया है, 1 या 2 जन है ना। सामिया आपने पढ़े, हाँ, तो सामिया वुड हैव टोल्ड इट, बट बाकी लोग बता पाते थे। अगर अभी भी आपसे कुछ पूछ लूं मैं कि एक जाने दो, वो बाद में पूछूंगा, तो हम नहीं बता पाते थे। ये तो अच्छा हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास है, इसलिए हम बता सकते कितनी स्पीड से भागे। 2 ट्रेन टकरा गई थी कुछ समय पहले, कौन कौन सी थी? हाँ 3 थी ट्रेन, कुछ तो भी क्या क्या नाम है वो भूल गया मैं, हाँ कोरोमंडल एक्सप्रेस एंड दूसरी ट्रेन हावड़ा। अच्छा, और ऐसे टक्कर हुई तो उसके बारे में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हम बना सकते। लेकिन मैं आपके लिए एक इजी क्वेश्चन बोल देता हूँ और फिर वो आप सॉल्व करोगे, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कल उस क्वेश्चन का आंसर चेक करूंगा आप लोग ने सही सॉल्व किए या नहीं। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कहाँ है हमने जो सॉल्व किए? टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 17 पर है।
है ना। और मैं इस क्वेश्चन को अपने कैमरा के सामने भी बता देता हूँ ताकि हमारे नज़र के सामने, जिगर के पास में ये क्वेश्चन रहे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 का सी। आप लोग देखो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7 का सी। हमने एग्जाम्पल पढ़ते पढ़ते ये समझ लिए। अब मैं आपको दूसरा एक प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल देता हूँ, वो आप घर से प्रैक्टिस करके आओगे और कल मैं क्लास में किसी को भी बोलूंगा कि यहाँ बोर्ड के पास आओ और सॉल्व करके बताओ, ठीक है। और क्वेश्चन क्या दूंगा मालूम है आपको कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि देयर आर 2 बॉल्स, 2 बॉल्स है बड़े बड़े भारी भारी। एक बॉल है 50 किलो का, द फर्स्ट बॉल इज ऑफ 50 किलोग्राम मास। और वो क्या कर रहा है मालूम है आपको? वो बॉल जो है वो भाग रहा है। कितनी स्पीड से भाग रहा है? तो इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। क्या मैं ऐसा बोल सकता है ये बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है? बॉल को नाम दे देते क्या? इस बॉल को नाम ए दे देते हैं। तो मास ऑफ बॉल ए इज ma, मास ऑफ बॉल ए इज 50 kilograms and initial velocity of ball A is, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? UA 3 मीटर्स पर सेकेंड। कितनी स्पीड से भाग रहा है? 3 मीटर्स पर सेकेंड। और देयर इज अनदर बॉल, और एक बॉल है, ठीक है। वो बॉल का वेलोसिटी उस बॉल का नाम है बड़ी बी, कैपिटल बी। और वो बॉल का मास है 100 किलोग्राम्स। इतना भारी बॉल 100 किलोग्राम्स। एंड दिस बॉल ऑल्सो इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बॉल भी आगे बढ़ रहा है। इसका एरो मैं लंबा कर दे रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में ना एरो लंबा है मतलब वेलोसिटी ज्यादा है, और इसका एरो छोटा बना है मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी टक्कर होने के पहले की वेलोसिटी कितनी है? तो 1.5 मीटर्स पर सेकेंड है। बताओ ये दोनों बॉल्स में टक्कर होंगी या नहीं होंगी? होंगी। ऋषिका इस सेइंग के टक्कर होंगी। बाकी लोग क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है दोनों बॉल्स में टक्कर होंगी थोड़ी देर के बाद या नहीं होंगी? अगर ये बॉल चल सकते हैं सच में तो टक्कर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जो बॉल ए है उसका वेलोसिटी कितने? 3 मीटर्स पर सेकेंड, फास्ट भाग रहा है। और ये बॉल क्या कर रहा है? बड़ी बी के जैसा धीरे धीरे चल रहा है, 1.5 मीटर्स पर सेकेंड से चल रहा है। और ये 3 से, तो 3 वाला आएगा और इसको भिड़ जाएगा। तो भिड़ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? इसकी। और इसकी पक्का इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएंगी और इसकी कम हो जाएंगी, ठीक है। हम उसको वो आपके लिए रखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? तो दोनों की टक्कर हो जाती है, और टक्कर होने के बाद क्या होता है? जो बॉल ए है इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। ये बॉल ए है। अब देखो हो सकता है यहाँ बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, लेकिन मास सेम है। इसकी वेलोसिटी फाइनल VA, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, टक्कर होने के बाद इसकी वेलोसिटी बॉल ए की कितनी हो जाती है? 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। इतनी हो जाती है। कम हो गई कि बढ़ गई? कम हो गई। टक्कर होने के पहले कैसा भाग रहा थे? 3 मीटर्स पर सेकेंड से, और टक्कर होने के बाद क्या हो गया? 2.5 हो गया, मतलब उसका वेलोसिटी कम हो गया। और इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। बहुत बड़ा तो नहीं कर दिया मैंने इसको। ये है, ये बॉल भी है, समझो मेरी ड्राइंग को मत देखो। और इसका वेलोसिटी हमको, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी हमको फाइंड करना है। और ये बॉल, इसका मास कितना रहेगा टक्कर होने के बाद? सेम। मास इज द मटेरियल कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट, और मटेरियल उसके अंदर सेम है। 50 किलो का बॉल टक्कर होने के बाद भी 50 किलो का रहेगा। 100 किलो वाला बॉल टक्कर होने के बाद भी 100 किलोग्राम का रहेगा। मास विल नॉट चेंज बट देयर वेलोसिटीज विल चेंज। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? दोनों का मोमेंटम टक्कर होने के पहले निकाल लेना, इज इक्वल टू कर देना, और टक्कर होने के बाद दोनों का मोमेंटम फाइंड करना। अब इस बार V1 VA VB कॉमन नहीं निकलेगा, ये अलग स्पीड से भागेगा और ये अलग स्पीड से। इसकी स्पीड क्या हो गई? ए वाले की कम हो गई, तो बी वाले की बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी?
बी वाले की वेलोसिटी बढ़ जाएंगी। कितनी रहेंगी एग्जैक्टली कितनी रहेंगी ये आपको पता करना है। हो सकता है कल मैं किसी को कहूंगा कि इधर आ जाओ बोर्ड के सामने और सॉल्व करो, और आपका रिकॉर्डिंग करेंगे वीडियो, है ना। तो इसलिए आपको घर से प्रिपेयर होके आना है ये सॉल्व करने के लिए, और पहले घर से सॉल्व करके आना है। आंसर बता दूं चेक करने के लिए? अच्छा ठीक है, आंसर नहीं बताते, कल बताएंगे, तो प्लीज वो उसको बंद कर दो।